नमस्कार साथियों। आज की वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं टैली प्राइम के अंतर्गत प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। एक व्यापार में इसकी उपयोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक व्यापार को संचालित करते हैं तो व्यापार में कई प्रकार के कस्टमर होते हैं। जैसे कॉरपोरेट कस्टमर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और इनके आधार पर इनके रेट तैयार होते हैं। क्योंकि रिटेलर होता है लगभग वो एक या दो ही पीस लेता है। होलसेलर ज़्यादा मात्रा में पीस लेता है, ज़्यादा मात्रा में सामान लेता है, साथ ही साथ वो हमेशा हमसे कंटिन्यूसली जुड़ा होता है, रेगुलर कस्टमर होता है हमारा। इसी प्रकार कॉरपोरेट प्राइस की आवश्यकता हमें लगती है। तो टैली प्राइम के अंतर्गत किस प्रकार से प्राइस लेवल का निर्धारण करें और उसके हिसाब से प्राइस लिस्ट बनाएं, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं तो बखूबी आप टैली प्राइम के अंतर्गत प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट तैयार कर पाएंगे और पूरा कंसेप्ट भी आप समझ पाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। और इसको शुरू करने में सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी में हम करेंगे इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को यस। ये हमारा आज का जो सिनेरियो है उसमें सबसे पहला काम हमारा गेटवे टैली के अंतर्गत F11 फीचर के अंतर्गत जा करके आपको इसे यस करना होगा, या कंपनी क्रिएशन के समय ही आप इसको यस कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम इसको। तो चले चलते हैं टैली स्क्रीन में और यहाँ पर हम एक कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं कंप्यूटर सेल। ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। जो भी आपका कंपनी रहे वो आप यहाँ पे निर्धारित कर दीजिएगा। स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे और ये पूरा डिटेल भरते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहीं पर ये टेली कंपनी कॉन्फ़िगरेशन विंडो में ही आपको यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर के अंतर्गत इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल इसे यस करना है। ये बाई डिफ़ॉल्ट यस था यहाँ पर, और बाई डिफ़ॉल्ट वैसे नहीं आता, लेकिन हमने इसके पहले ही कंपनी में क्रिएट किया था, यस किया होगा, इस कारण से ये यस है। यहाँ पर आपको ये बाई डिफ़ॉल्ट नो मिलेगा, उसे यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद हम सबसे पहले चाहेंगे कि यहाँ पर एक परचेज का एंट्री कर दें। हम अपने सिनेरियो की जब बात करें तो शायद हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है परचेज को। हाँ, हमने इसमें परचेज को इंक्लूड नहीं किया है, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप परचेज को तैयार कर लें। एक परचेज का एंट्री हम कर लेते हैं क्योंकि हमारी नई कंपनी है। चलिए तो परचेज की एक एंट्री हम कर लेते हैं सबसे पहले। इसके लिए हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर परचेज वाउचर करेंगे। पार्टी नेम अल्ट सी से हम क्रिएट कर लेते हैं गायत्री कंप्यूटर। जहाँ से हम परचेज करेंगे वो कराएगा हमारा सिंडिकेटर्स। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज में जाएगा परचेज का वाउचर और परचेज अंदर जाएगा परचेज अकाउंट। एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम परचेज टैक्सेबल, और अब हमारे आइटम हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट बनाएंगे तो हमें आइटम डबल से फिर से दोबारा क्रिएट नहीं करने होंगे, ठीक है। तो अल्ट सी से हम आइटम क्रिएट करेंगे और आइटम हम अपने सिनेरियो के हिसाब से कर लेते हैं। आज का हमारा जो सिनेरियो है उसकी हम यदि बात करें तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। इसके लिए हमने एक्सेल तैयार किया, एक्सेल सीट। और एक्सेल सीट पर हमने यहाँ पर जो आइटम लिए हैं वो है हमारे ब्रांडेड लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप हमने लिए और लैपटॉप में हमने लिया है एप्पल मैकबुक एआईआर, और इसका प्राइस है जो हम परचेज कर रहे हैं, परचेज प्राइस है हमारा 61,490 का। अब इस लैपटॉप को हम परचेज करते हैं इस रेट में
और सेल कर रहे हैं, इसका सेल रेट हमारा है 73,490। अब यदि हम कॉर्पोरेट संस्था को किसी को बेचते हैं तो हमने रेट इसका यही रखा है, लेकिन यदि ये क्वांटिटी ज़्यादा हो तो हम इसका रेट चेंज करेंगे। तो हमने तीन प्राइस लेवल यहाँ पर निर्धारित करने हैं, कॉर्पोरेट के लिए अलग, होलसेलर के लिए अलग और रिटेल के लिए अलग। परसेंटेज का जो रेशियो है वो 2% हम डिस्काउंट देते हैं, 5% देते हैं, 7% देते हैं और 10% देते हैं। और ये सब हम निर्धारित करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से, साथ ही साथ सामने वाले जो हमारा कस्टमर है वो किस प्रकार का है, वो होलसेलर है, रिटेलर है, कॉर्पोरेट संस्था है, उसके हिसाब से हम क्वांटिटी साथ ही साथ व्यक्ति दोनों को ध्यान में रख करके फिर हम रेट भी डिक्लेयर करेंगे और उसका परसेंटेज का रेशियो भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम परचेज कर रहे हैं तो ये यहाँ पर वाउचर जनरेट कर देते हैं आइटम का। तो हमारा स्टॉक आइटम पहला है एप्पल मैकबुक और इसका प्राइस है 61,490। तो हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। ये हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया और अंडर ग्रुप ले लेंगे इसका लैपटॉप हमने लिया। और हम चाहेंगे यहाँ पर कि आप क्या करें, यदि टैक्स, क्योंकि लैपटॉप पर सभी का टैक्स सेम ही है, तो यहीं पर आप सेट अल्टर जीएसटी के यस कर दीजिएगा और इसी में हम इंक्लूड कर देते हैं 28% टैक्स। कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे। इसमें क्या होगा कि बार बार अलग अलग लैपटॉप पर हमें टैक्स कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। कैटेगरी में आप जो भी निर्धारित करना चाहें, अभी हम छोड़ देते हैं कैटेगरी को। यूनिट ऑफ मेजर, तो हम लैपटॉप को पीस में या नॉस में डिक्लेयर कर सकते हैं। नॉस हम लेंगे यानी नंबर और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल नहीं बनाना है, इसको नो रखेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज का हमारा कंसेप्ट है प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। क्वांटिटी हम यहाँ पर परचेज करते हैं 10 पीस। रेट हमारा जो एक्सेल में रेट है वही हम यहाँ पर लेंगे, 61,490 रुपये हैं। तो हम रेट डाल देंगे 61,490 हैं, ये हम डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 9 आइटम हैं, अभी हम 5 आइटम को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, ऑल्ट सी से को बना लेंगे, लैपटॉप के अंदर लेंगे, कैटेगरी डिक्लेयर नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, अल्टरनेटिव यूनिट भी नहीं है इसका, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करेंगे। पीस हम ले लेते हैं 10 पीस और रेट हम यहाँ पे लेते हैं 44,990। ये आ गया है। इसके बाद HP प्रिविलेंट गेमिंग लैपटॉप है, 39,990 का है। दस पीस हम ले रहे हैं, 39,990। इसके बाद एसर 114 है, 2485 है, 12,990 का है। इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉक भी अपडेट होता है, इसलिए हमने परचेस की एंट्री किया है और हम स्टॉक आइटम भी यहाँ पर क्रिएट करते जा रहे हैं। साथ ही साथ टैक्स कैलकुलेशन भी इसमें हम करते जा रहे हैं। और यही है कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक परचेस का एंट्री डाल रहे हैं। सॉरी, 12,990। और एक और ले लेते हैं हम, HP लैपटॉप है और इसका रेट 26,163 का है। ये दस पीस 26,163, ये हमने यहाँ पर पूरा 18,26,000
56,230 रुपये का माल खरीदा। इस पर जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अलग से CGST ड्यूटीज एंड टैक्स मिल जाएगा। आपके पास पहले से यदि लिस्ट बना हो तो आपको फिर परचेस की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक आइटम आपके पास पहले से यदि है तो CGST हम सेंट्रल टैक्स के अंदर लेंगे और SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST और स्टेट टैक्स हम लेंगे। ये कैलकुलेट होके आ गया है 23,75,974 रुपये का ये टोटल आइटम हमने परचेस किया। एंटर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमने प्राइस लेवल इनेबल कर चुके हैं। अब यदि हम अपने PPT सैनरियोज में जाएं तो हमारा सैनरियो कहता है कि हमें यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के क्रिएट के अंतर्गत प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप यहाँ पर तैयार करना है, जिसके अंतर्गत स्टॉक ग्रुप का नाम है हमारा लैपटॉप, जो हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है। और उसके अंतर्गत हम प्राइस निर्धारित करेंगे कॉर्पोरेट, होलसेलर होलसेल और रिटेल प्राइस। तो ये 3 प्राइस लेवल हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम टैली के अंतर्गत और यहाँ पर हम इन तीनों को क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाएंगे, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमारा ग्रुप पहले से बना हुआ है लैपटॉप। यदि नहीं है तो आप क्रिएट करके बना सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम, ये रिटेल प्राइस आ गया है, प्राइस लेवल पे ना। इसके बाद एक और हम प्राइस लेवल ले लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। एक आ जाएगा हमारा कॉर्पोरेट, दो क्रिएट हो गए हैं, एक और क्रिएट करेंगे हम, एक और हो जाएगा हमारा होलसेल, ये 3 हमारे यहाँ पर प्राइस लेवल तैयार हो गए। प्राइस लेवल तैयार होने के बाद अगला जो हमें काम करना है, अब देखिए यहाँ पर हमारा कंपनी प्राइस लेवल है और हमने ये क्रिएट किया है, तो ये यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अगला स्टेप कहता है कि हमें यहाँ पर प्राइस लिस्ट तैयार करना है। प्राइस लेवल के बाद हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। चलिए तो हम चलते हैं टैली स्क्रीन में, यहाँ पर क्रिएट के अंतर्गत हमारा जो ग्रुप है इसी को हम एंटर करेंगे। जब आप इसको एंटर करेंगे तो यहीं पर आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो हम सबसे पहले कॉर्पोरेट को ना करते हुए, अभी हम फिलहाल 2 को ही कर लेते हैं। कॉर्पोरेट को ना करते हुए हम यहाँ पर एक तो रिटेल प्राइस लेंगे और एक होलसेल लेंगे। सबसे पहले हम होलसेल ले लेते हैं, 1 अप्रैल के अंतर्गत हम इसको करेंगे और हम यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है, हमारा पहला प्रोडक्ट है एप्पल मैकबुक एयर। अब इसमें यहाँ पर कंडीशन है कि आप होलसेलर को कितना पीस देते हैं। यदि होलसेलर 1 पीस तक खरीदता है तो उसका रेट आपका क्या रहेगा। तो हम होलसेलर रेट में चले जाते हैं और होलसेलर रेट हमारा क्या कहता है कि ये लैपटॉप जो हमने 61,490 खरीदा है, होलसेलर प्राइस में हम 73,290 रुपये का सेल करते हैं। तो हम इसी प्राइस को यहाँ पर निर्धारित कर देंगे, ये रेट हमने डिक्लेयर किया है। और अब इसमें हम कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं क्या। यदि हमारा कस्टमर कहता है कि नहीं आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हम यदि 1 पीस ये परचेज करता है तो ऐसी स्थिति में हम उसको 2% का डिस्काउंट देते हैं, किसको, होलसेलर को, ठीक है। और यदि 1 से 5 ये खरीदता है तो हम इस रेट में कमी करते हैं, हम इस रेट को 73,000 में देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर 2% का डिस्काउंट देते हैं। या फिर हम यूं कह दें कि हम रेट तो वही डिक्लेयर करेंगे 73,290, लेकिन इस पर डिस्काउंट जो देंगे वो 5% देंगे। 5 से 10 यदि वो लेता है तो यहाँ पर हम रेट भी चाहे तो कम कर लें
और या हम इसका डिस्काउंट निर्धारित करते हैं। और यदि 10 से तो ऊपर जितना भी खरीदता है उस पर हम कितना परसेंट, 15% डिस्काउंट देते हैं। ये हमने किसके लिए दिया है, ये होलसेलर के दिया है। और ये हमारा एक्सेल भी कहता है 2, 5, 7 और 10 है, ठीक है, 15 नहीं है, 10 तक का हम देते हैं। तो 10 तक का आप निर्धारित कर दें जो भी आपकी कंडीशन है। तो 2, 5, इसके बाद 7 और इससे ऊपर 10%। यदि एप्पल का कोई खरीदता है। इसी प्रकार यदि कोई एसर, ये जो प्रोडक्ट हमारा इसमें है वही ले लेते हैं, एसर एसपीआर का खरीदता है तो हम कितने परसेंट डिस्काउंट देते हैं वो हम यहाँ पर निर्धारित कर देंगे। हम यदि एक पीस होलसेलर खरीदता है तो हम जो रेट है उसी रेट में हम देंगे। तो हमारा रेट है 54,790 रुपये, यही रेट हम यहाँ पर डाल देंगे। और इस पर डिस्काउंट यदि हम देते हैं, माना कि इस वाले प्रोडक्ट पर 1% का ही डिस्काउंट है तो वो हम निर्धारित कर देंगे। 1 से 5 खरीदता है तो हमने कहा कि रेट तो यही रहेगा और इस पर 2% डिस्काउंट रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि रेट में भी अंतर आएगा, 54,700 रुपये रहेगा और 2% डिस्काउंट रहेगा, तो वो निर्धारित कर दें। 5 से 10 यदि खरीदता है तो उसका रेट यही रहेगा 54,700, लेकिन इसके ऊपर 7% का डिस्काउंट। और 10 से जितना भी ज़्यादा खरीदते हैं उसका रेट 54,700 ही है, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट। आप चाहें तो अमाउंट में भी संशोधन कर सकते हैं, जैसा आप चाहें ऐसा निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रोडक्ट को आप यहाँ पर निर्धारित कर दीजिए। अगला प्रोडक्ट हमारा है एसर 1 लैपटॉप, और इसमें भी हम प्राइस निर्धारित करना चाहते हैं। अब देखिए हमने जो परचेस किया है वो प्राइस भी यहाँ पर ये दे रहा है। तो हमारा परचेस प्राइस है लेकिन हमारा सेल प्राइस कुछ और है। तो हमारा सेल प्राइस क्या है इसका, एसर 1 वाले का, तो इसका सेल प्राइस है हमारा होलसेलर के लिए 22,790 रुपये का। तो हम ये निर्धारित करेंगे, ठीक है। या यहाँ से भी आप जो है कि उसका परसेंटेज निकाल करके डाल सकते हैं। और इस पर हम जो डिस्काउंट है वो 1% देते हैं। 1 से 5 लेता है तो रेट वही 22,790 है, लेकिन इसमें हम 7% का डिस्काउंट देते हैं। और 5 से तो 10 पीस तक यदि खरीदते हैं तो 22,790 ही हैं, लेकिन इसमें हम 10% का डिस्काउंट या 10%, 10 जितना भी आगे खरीदता है ऐसा भी आप निर्धारित कर सकते हैं। 5 से जितना भी आगे खरीदे ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेट हमने डाल दिया 22,790 और इस पर हम देते हैं 10% डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर अंतर आया है, इसके लिए कुछ और कंडीशन है, इस वाले लैपटॉप के लिए कुछ और कंडीशन है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से आप उनका प्राइस निर्धारित कर दीजिए। जैसे यदि HP 15 वाला लैपटॉप को लेते हैं जो 26,100 रुपये का है, तो ये हम 26,000 में इनको बेचेंगे, लेकिन इस पर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। 1 से 5 लेते हैं तो हम 26,000 में बेचने के साथ में इनको 5% का डिस्काउंट देंगे। और 5 से अधिक ये परचेस करते हैं तो 26,000 के ऊपर हम इनको 10% डिस्काउंट देंगे। इसमें 7% का रेशो नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर निर्धारित किया। अगला है HP प्रिविलियन गेमिंग, तो इसका हमने निर्धारित किया कि ये 39,990 का सेलिंग रेट क्या है इसका, 39,990 है, सॉरी 49,790 है। तो हम यही रेट डाल देंगे। और इसके ऊपर 2% डिस्काउंट है। 1 से 10 तक के लिए हम सीधे सीधे निर्धारित कर देते हैं 49,790, और इस पर 7% डिस्काउंट है। और 10 से ज़्यादा जितना भी खरीदते हैं उनका रेट 49,000
होने के साथ ही साथ कितना है, 10% का डिस्काउंट है। तो ये हमने निर्धारित यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्राइस लिस्ट तैयार हो गया है होलसेलर के लिए। यदि हम होलसेलर के बाद अगला रिटेलर के लिए निर्धारित करना चाहते हैं तो ये रिटेलर का है। इसमें भी हम अलग अलग प्राइस प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि रिटेलर यदि एक पीस खरीदता है तो जो रेट है वही हम लेंगे। हम इसको भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे हमारा लिस्ट है, हमारे लिस्ट में सबसे पहले एप्पल है। एप्पल का एक पीस खरीदते हैं तो उनके लिए क्या रेट है, तो रिटेलर के लिए 73,490 ही है, वही हम डाल देंगे यहाँ पर। और इस पर हम यदि डिस्काउंट देना चाहते हैं, यानी रिटेलर को भी डिस्काउंट देना चाहते हैं 2% का, तो हम दे देंगे। यदि रिटेलर कोई आता है 1 से 5 खरीदता है, 73,490 रुपये का ही है, लेकिन उस स्थिति में हम 5% का डिस्काउंट देंगे। 5 से आगे रिटेलर खरीदेगा नहीं, लगभग रिटेल में नहीं जाता है। फिर भी यदि कोई 5 से ज़्यादा खरीद लेता है तो हमने कहा कि उसको 7% डिस्काउंट देंगे, बात खत्म हो गई। अगला प्रोडक्ट हम निर्धारित करेंगे, उसमें भी हमने यही निर्धारित कर दिया। हमारा रेट कितने का है, तो हम यहाँ से देख लेंगे 54,990 का है, उसको निर्धारित कर देंगे। और यहाँ पर हम माना कि 1% डिस्काउंट देना चाहते हैं। एक से यदि वो 2 पीस लेता है तो 54,990 ही है, लेकिन उस पर हम 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं। और 2 से अधिक जितना भी लेता है उसमें 54,990 रुपये हैं, लेकिन उसमें 7% डिस्काउंट है। ये हमने यहाँ पर निर्धारित कर दिया। तो इस प्रकार से आप अलग अलग प्राइस लिस्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। कंडीशन जो भी आप रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं। अगला है एसर 1 वाला हमारा लैपटॉप, तो हम इसका प्राइस यहाँ पर निर्धारित कर देंगे। ठीक है, इसमें हम कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते। 2 पीस लेता है कोई कस्टमर तो हम उनको डिस्काउंट देना चाहते हैं, कितने परसेंट का, 5% का, तो वो हम दे देंगे। और 2 से अधिक जितना लेना चाहता है उस पर यदि बाई दफा कोई रिटेल में लेता है तो हम उनको 7% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बाकी पे भी हम लागू कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रेट है और इस पर डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई इस लैपटॉप को 1 से 5 में खरीदता है तो 36,163 रुपये, लेकिन इस पर 5% डिस्काउंट है। 5 से अधिक जितना भी खरीदता है तो 36,163 और उस पर 7% का डिस्काउंट है, या 5% ऐसा भी कर सकते हैं। इसके रेट में हम 36,000 निर्धारित करेंगे और उस पर यहाँ पर 5% देंगे। देखिए अब सभी में हमारा अंतर है, यहाँ पर 2, 5, 7 का है, यहाँ पर 1, 5, 7। हालांकि हमने हमारी एक्सेल शीट में इसको डिक्लेयर नहीं किया है तो हम 2% ही कर देते हैं। एक्सेल शीट में हमारा 2, 5, 7 और 10 का रेशियो है, तो वही हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए तैयार किया है, ये हमने रिटेल यूजर के लिए तैयार किया है। ठीक है, चले तो ये हमारी 2 लिस्ट यहाँ पे तैयार हो गई। इसी प्रकार कॉर्पोरेट को भी आप चाहें तो तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर रिटेल की जगह क्या सिलेक्ट करेंगे आप, कॉर्पोरेट एंटर करेंगे तो लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर प्रोडक्ट डालना और जो भी आप रेट डिक्लेयर करना चाहते हैं उनके लिए, कॉर्पोरेट के लिए, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपने पीपीटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चले हैं। सबसे पहले परचेस हमने बस एक ही थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन किया है। पहले हमने परचेस की एंट्री कर ली, उससे क्या हुआ, हमें लिस्ट नहीं बनाना पड़ा। तो ये हमारा 2 रिटेल के लिए और ये कॉर्पोरेट है, इसको हमने नहीं बनाया है। अभी हमने बनाया है रिटेल के लिए और होलसेलर के लिए। हमारा जो पीपीटी है इसमें और अभी के इसमें दोनों में थोड़ा सा चेंजेस मिल सकता है, संशोधन मिल सकता है, हो सकता है।
तो आप ये निर्धारित अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपका रेशियो रहता है अपने बिजनेस का। इसके बाद हम यहाँ पर हमारे सन्ड्री डेप्टर्स को खड़ा करते हैं। जो जो हमारे सन्ड्री डेप्टर्स हैं, माना कि हम 3 अलग अलग व्यक्तियों को बेचते हैं, एक है एसके कंप्यूटर, एक सांवरिया कंप्यूटर और लोकल कस्टमर, ठीक है। तो अभी हमने कॉर्पोरेट प्राइस लेवल नहीं बनाया है, इसलिए हम सांवरिया कंप्यूटर और लोकल कस्टमर इन 2 को यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन में, और टैली स्क्रीन में आप चाहे तो सेल्स में ही ये डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर ले सकते हैं वाउचर में, सेल में चले जाइए, और सेल्स में जैसे हमने सांवरिया कंप्यूटर को कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे सांवरिया कंप्यूटर। सांवरिया कंप्यूटर क्या है, तो ये सन्ड्री डेप्टर्स हैं, तो सन्ड्री डेप्टर्स हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर प्राइस लेवल है, यदि आप चाहें कि सांवरिया कंप्यूटर को हमेशा हम होलसेल में ही देते हैं तो आप यहाँ पर होलसेल कर दीजिए। नहीं भी करते हैं, यदि यहाँ पर आपने कर दिया नॉट एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पर आपको प्राइस लेवल मिल जाएगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने इनको होलसेल रेट दिए, ठीक है। यहाँ पर चला जाएगा सेल्स में, तो हम यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट करेंगे, सेल्स में जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लासिफिकेशन टैक्स में हम ले लेते हैं सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ पर लेते हैं हम सबसे पहले हम लेकर के देखते हैं एप्पल मैकबुक, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, तो यदि ये 1 पीस खरीदते हैं तो 73,290 रुपये आ रहे हैं, लेकिन 5% का इसके ऊपर डिस्काउंट है। ये हमने यहाँ पर निर्धारित किया था किसके लिए, होलसेल के लिए। लेकिन यदि यही होलसेलर ना होता तो क्या, रिटेलर यदि ये यूजर होते हैं तो क्या लागू करेगा टैली, वो हम देखते हैं। ये 5% डिस्काउंट अभी यहाँ पर देखिए, फिर से हम चले जाते हैं उसी में, और यहाँ पर सेल्स में सांवरिया कंप्यूटर, और यहाँ पर हम देते हैं रिटेल। अब वही लैपटॉप हम लेंगे, यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल हम ले लेते हैं, और हमारा लैपटॉप है यहाँ पर एप्पल मैकबुक, क्वांटिटी 1 पीस, शायद हमने 1 पीस पर 2% डिस्काउंट निर्धारित किया था। और दूसरा लेते हैं, हो सकता है कि इसमें 5% डिस्काउंट हो। एसर एस्प्रिया लेते हैं, इसमें भी 5% डिस्काउंट आ रहा है। रिटेल प्राइस सेल्स में ले लेते हैं, क्वांटिटी 1 पीस 5% डिस्काउंट है, और क्वांटिटी यदि 5 पीस हैं तो ये 7% डिस्काउंट है। शायद हमने प्राइस में यही निर्धारित किया है रिटेल के लिए 5%। इस एसर के लैपटॉप पर हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पीपीटी है उसके अकॉर्डिंग हमने नहीं बनाया है, और इस कारण से हम अब पीपीटी से मैच नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये 7% ऑटोमेटिक आ गया है। हम एक लेंगे तो ये 5% का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है। दूसरे प्रोडक्ट पर भी 5% आ रहा है। ये यहाँ पर वैल्यू पुरानी उठा लेता है असल में, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इसको बैक कर दें, इसको हम 0 करके, और फिर से हम लेते हैं क्वांटिटी 1 पीस। ये देखिए डिस्काउंट नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यदि हम एसर का लेते हैं तो यहाँ पर 1 पीस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन यदि ये 2 पीस लेते हैं तो भी डिस्काउंट नहीं है, और 5 पीस लेते हैं तो भी यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है। असल में टैली क्या करता है कि इसको रिफ्रेश करवाता है। यदि आप इसको रिफ्रेश करेंगे, नहीं फिर से हम वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने होलसेल सेलेक्ट किया, ये हमारा एजुकेशन वर्जन है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे
लैपटॉप को, और यहाँ पर हम देते 5 9, तो ये 7% डिस्काउंट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यदि आप एक्सेल में ऐसा बना लेते हैं पूरा कि कितना परसेंट हम डिस्काउंट, हमने यहाँ पर एक कॉलम और बना लेना था कि इतने से इतने तक 5% डिस्काउंट, तो और ये अच्छे से क्लियर हो जाता, और इसी के हिसाब से हमें इसको सिनेरियो को तैयार करना चाहिए था। थोड़ा सा इसमें कमी रह गया है, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कि कितना परसेंट उसके ऊपर था, लेकिन यदि ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर 7% डिस्काउंट लागू हो गया है। ठीक है, तो जो भी आप लिस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये होलसेलर प्राइस है, हमने निर्धारित किया है होलसेलर प्राइस का, और इस पर 7% डिस्काउंट होकर के आया है। यदि यहीं पर अब ये एक एंट्री हम कर देते हैं सेल्स की, यहाँ पर हम एसर का सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक पीस लेते हैं, तो ये 7% डिस्काउंट दे रहा है, हालांकि 7% डिस्काउंट नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, इस पर 7% ही होगा, बिल्कुल 1 से 2 पर इसमें 7% ही डिस्काउंट होगा, इसलिए ये 7% डिस्काउंट ले रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 2 पीस पे 5%, बिल्कुल ये ऑटोमेटिक आ रहा है। एक पीस लेते हैं तो भी 5% है, लेकिन इसमें रेट में आ रहा है 73 या 290, और यहाँ पर 2 पीस है तो 73 या 290, लेकिन 5% डिस्काउंट है, और 5% 5 नोट्स लेते हैं तो 73 200 ये, और इसमें 5% डिस्काउंट है। हम यहाँ पर 5 से ज़्यादा लेते नहीं, 10 पीस लेते हैं, 73,200 और 5% डिस्काउंट, शायद इस पर हमने 5% से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आप इस पर डिस्काउंट यहाँ पर भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पर डिस्काउंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उस पर यहाँ पर प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट जो है कि लागू होगी, उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से। यदि हम यहाँ पर 5% लेते हैं, 5 नोट्स लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक 10% डिस्काउंट इस पर कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब ये एसर का है, एप्पल का है और एचपी का है। यदि यही प्रोडक्ट हम 5 10 और 5 इन तीनों को हम सेल करते हैं, इसको हम प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं और हमारे पीपीटी में इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट कस्टमर को सेल करने में इसको हम मिला लें। ठीक है, 5 पीस 10 पीस और 5 पीस है, ये हमारे रेट है। अब हम टैली में चलते हैं, हमने इस पर जीएसटी कैलकुलेट कर लेना है, तो जीएसटी हम सिलेक्ट करेंगे, ये जीएसटी आ जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हमने सेल कर दिए प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास नेगेटिव स्टॉक आएगा, लेकिन ये थोड़ी सी समस्या रहेगी, कोई बात नहीं। अब यदि हम लोकल कस्टमर को देते हैं तो हम यहाँ पर पार्टी क्रिएट करेंगे, लोकल, लोकल कस्टमर, और ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स हैं और इनके लिए हम रिटेल प्राइस लिस्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर चाहें तो सिलेक्ट करें, नहीं भी करें चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम रिटेल प्राइस पर लगाना चाह रहे हैं, और सेल्स टैक्सेबल हम लेंगे। अब हमारे जो जो प्रोडक्ट हमने पिछले कस्टमर को बेचे थे वही हम ले लेते हैं। एसर एसपीआर का लेते हैं, क्वांटिटी हमने 10 सेल किया था, यहाँ पर 7% डिस्काउंट है, पिछले में कितना था 5 पीस है और 7% डिस्काउंट है, तो पहला 5 पीस है तो हम 5 ही यहाँ पे लेंगे, हालांकि स्टॉक हमारा नेगेटिव आ रहा है। पाँच पीस 7% इस पर डिस्काउंट है रिटेल प्राइस में। ये पुरानी वैल्यू तो नहीं उठा रहा, देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं। अगले एंट्री करते हैं, अगला एप्पल मैकबुक है 10 पीस, ये भी नेगेटिव हो चुका है हमारे पास, और इस पर 7% डिस्काउंट है, और पिछला डिस्काउंट कितना था 7% ही था। एक बार हम हमारी रिटेल प्राइस को चेक कर लें कि कहीं अल्टर में जाएंगे, प्राइस लिस्ट में जाएंगे,
5 से अधिक में देखिए 7% डिस्काउंट है इसमें रिटेल में। हम इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर 1 पीस यदि कोई लेता है तो हम यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 2% डिस्काउंट देना चाहते हैं और यहाँ पर 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं। यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पर 2% है और यहाँ पर 5%, 7% का रेशो ख़त्म कर देते। एप्पल पे जाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट में कोई डिस्काउंट नहीं है, ये 5% की जगह हम कर देते हैं 2% डिस्काउंट और इसको कर देते हैं 5% डिस्काउंट। ये 5 की जगह हम करते हैं 2% और 5%, एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद रिटेलर के बाद होलसेलर में जाएंगे, होलसेलर का ठीक है। अब हम फिर से एक बार वाउचर कर लेते हैं एंट्री। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर लोकल कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, रिटेल प्राइस, सेल्स में जाएंगे, सेल्स टैक्सेबल हम लेंगे और यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्वांटिटी 1 पीस देंगे तो 2% डिस्काउंट उस पर दे रहा है, और यदि हम यहाँ पर 5 पीस लेते हैं तो ये 5% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार हम यहाँ पर एप्पल का सिलेक्ट करते हैं और इसमें 1 पीस देते हैं तो ये 2% डिस्काउंट, हालांकि हमने डिस्काउंट ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये इसने पुरानी एंट्री से वैल्यू उठा लिया है। और यदि हम यहाँ पर 5 नोट देते हैं तो 5% का डिस्काउंट, अब 7% का रेशो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो अब हम पुरानी एंट्री से मैच कर लेते हैं एक बार, क्या कहता है। इसमें 5 पीस पर 7% मिल रहा था, 10 पीस पर एप्पल के पे 7% मिल रहा था। अब हम यहाँ पर हमने 7% का रेशो ख़त्म कर दिया है, तो हम यहाँ पर 10 नोट देते हैं। देखिए 5% ही डिस्काउंट आ रहा है, 5, 10। और तीसरा हमारा जो लैपटॉप है वो है HP का, तो हम यहाँ पर HP ले लेते हैं, HP। और इसकी क्वांटिटी हम देख लेते हैं कितना हमने सेल किया था। तो यहाँ पर 5 पीस है और 10% डिस्काउंट आ रहा है। इसमें देखते हैं 5 पीस है और 5% डिस्काउंट आ रहा है। तो रिटेल में हमने डिस्काउंट रेशो कम रखा है, जबकि होलसेल में डिस्काउंट रेशो ज़्यादा रखा है। तो इस प्रकार से प्राइस लिस्ट से उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस सिनेरियो को जनरेट करने के लिए पहले एक्सेल सीट पर तैयार कर लीजिए और एक्सेल के हिसाब से फिर आप उसका प्राइस लेवल बनाइए। उससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्राइस लिस्ट का क्या रेशियो आ रहा है और वो आ रहा है कि नहीं, उसको मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 5-5% रेशियो, लेकिन वही चीज़ यदि हम होलसेलर को बेच रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7-7 और 10 का रेशियो है। जैसा आपका प्राइस लेवल कहता है, प्राइस लिस्ट कहता है, उस प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वैल्यू जनरेट होगी। तो इस प्रकार से आप सेल और परचेस, पहले परचेस हमने एक साथ कर लिया था, इसमें ई-वे बिल इस पर लागू हमें नहीं करना है, नो करेंगे। और इसको इसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो वो भी हम यहीं पर कर लें, GST, CGST और SGST, और इसको हम एक्सेप्ट कर लें। तो इस प्रकार से आप प्राइस लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, इस कंसेप्ट पर आप काम कर पाएंगे। और यदि आप चाहें कि हमारे इस PPT के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं तो हम इस PPT का भी PDF यहाँ पर लोड कर देंगे और उसके हिसाब से आप अपना प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें रेशियो आप निर्धारित कर लें, यहाँ पर जैसा जैसा दिया 2, 2, 5, ये है हमारा कॉरपोरेट के लिए, और ये है 5 और 7, ये है रिटेलर के लिए। इसमें हमारा ठीक बना हुआ था, ठीक है। और इसमें होलसेलर के लिए 3 प्रकार के परसेंटेज हमने दिए, पर रिटेलर के देखिए यहाँ पर एक एक प्रकार के ही लिस्ट यहाँ पर तैयार हमने किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसके बेसिस पर यदि इसी स्टेप को फॉलो करते हैं तो बखूबी आप काम कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।